So, good morning, everyone, and very, very welcome to the beautiful, beautiful journey of Magics. Thank you so much for joining. Thank you so much for joining on a Monday. बहुत बहुत exciting journey start होने वाली है. So let's start with the prayer first, and we can fold our hands. We can keep our hands on the heart and close our eyes. Thank you, thank you, universe, for a beautiful and amazing life. Thank you for my health, just keeping me fit and healthy. Thank you for my parents who got me into this beautiful world. Thank you for my family, which supports me and always laughs with me. I enjoy so much having joy with me and having fun with my family. Thank you, भगवान जी, मुझे इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए. थैंक यू लक्ष्मी माता, मेरी लाइफ में हर लग्जरी देने के लिए, मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, मेरे घर में अबंडेंस देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू फाइव एलिमेंट्स का. थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पानी, मुझे हमेशा साफ सुंदर स्वच्छ तरोताजा कोमल और शांत स्वभाव का बनाए रखने के लिए. थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे पानी, मेरे इम्यून सिस्टम को एकदम परफेक्ट बनाए रखने के लिए. थैंक यू मेरे प्यारे पानी, मेरे ऑक्सीजन लेवल को हमेशा परफेक्टली मेंटेन करने के लिए. मुझे इतनी तृप्ति देते हो आप, मेरी प्यास बुझाते हो, मेरे खाने को इतना यमी बनाते हो. थैंक यू. मेरे पास इतने अबंडेंस में होने के लिए आपके बहुत बहुत शुक्राने. मेरी बॉडी के हर एक सेल को आप परफेक्टली हेल्दी रखते हो, इतनी पॉजिटिविटी मेंटेन करते हो, मुझे हमेशा सेटिस्फाइड, होपफुल, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, इन लव रखते हो आप. आपके बहुत बहुत शुक्राने. ग्लोरियस 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 वाटर. थैंक यू मेरी प्यारी धरती माता, आपके बहुत बहुत शुक्राने कि आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं आप पर चल पाती हूँ, भाग पाती हूँ, जंप कर पाती हूँ, गाड़ी चला पाती हूँ. आपके शुक्राने कि आप मुझे इतने प्यार से अपनी गोदी में रोज रात को सुलाते हो. थैंक यू मेरी प्यारी धरती माता, इतनी सारी लग्जरीज देने के लिए. मुझे बचपन से लेकर आज तक आपने इतनी लग्जरीज दी हैं. प्रेजेंट में भी इतनी सारी लग्जरीज दे रहे हो. मुझे धन धान्य से परिपूर्ण रखते हो. मेरे घर में अन्न फल सब्जियों की अपारता बनाए रखते हो. थैंक यू. थैंक यू. आपके करोड़ों शुक्राने धरती माता. शुक्राने. बहुत शुक्राने धरती माता आपके. थैंक यू माय स्पेस एलिमेंट, मुझे इतनी प्योर स्पेस देने के लिए. थैंक यू. आपकी छत्र छाया में मेरे पर बनाए रखने के लिए हमेशा आपका बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू प्यारे आकाश, मुझे हमेशा यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए. थैंक यू. आपने मुझे इतनी प्यारी स्पेस दी है, मेरे घर की फॉर्म में, मेरी ऑफिस में, जहां भी मैं जाती हूँ, हर जगह इतनी प्यारी स्पेस देने के लिए. थैंक यू प्यारे प्यारे स्पेस. थैंक यू मेरी मैजिकल एयर, मेरी प्यारी जादुई हवा, मुझे सांसें देने के लिए. इतनी प्यारी सांसें मेरे अंदर मुझे हर पल जिंदगी देने के लिए. मेरी प्यारी प्यारी मैजिकल एयर, आपका बहुत बहुत थैंक यू. जब मैं सांस लेती हूँ, उस सांसों के थ्रू मेरे हर एक सेल में शुक्राना भरने के लिए मेरी मैजिकल एयर, आपका बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मुझे छू के जाते हो. थैंक यू मेरी प्यारी मैजिकल एयर. थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे सूर्य भगवान जी, मुझे रोज दर्शन देने के लिए. थैंक यू कि आप मुझे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को और इस संसार के हर प्राणी को अपनी प्रोटेक्शन सर्कल में रखते हो. अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्यारे प्यारे सूर्य भगवान जी. थैंक यू फॉर abundance ऑफ गुड हेल्थ. शुक्राने आपके कि आपकी वजह से इतनी प्यारी धरती पॉसिबल है, इतनी अच्छी लाइफ इस धरती पे पॉसिबल है, क्योंकि आप हमें परफेक्टली हीट और लाइट देते हो. हर मॉर्निंग आते हो और हमें बहुत सारी रोशनी देते हो. थैंक यू सूर्य भगवान जी, मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखते हो. थैंक यू उस फायर एलिमेंट का जो मेरे खाने को पकाता है, मेरे खाने को पचाता है और मेरी बॉडी को भी वार्म रखता है.
थैंक यू। थैंक यू सो मच सूर्य भगवान जी, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स देने के लिए और मुझे हमेशा अपनी छत्र छाया में प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बुक स्टार्ट करते हैं। सेकेंड। मुझे कंफर्म करना, आवाज आएगी तो। Day 1. Count your blessings. इज इट ओके? आवाज आ रही है? अभी आई थी? ठीक है। सो आज हमारा चैप्टर है डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो अभी तक हमने सारी इंट्रोडक्शन पढ़ ली, हमने समझ लिया कि हमें ये प्रैक्टिसेस क्यों करनी है। सारे लॉज हमने समझ लिए, स्क्रिप्चर्स से समझ लिए, साइंस से समझ लिए। अब हम अब हम प्रैक्टिस वाले सेशन में आ जाएंगे। अब हमें सीट बेल्ट टाइट करके एक्शन की दुनिया में आना है, जिसमें कि हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने वाले हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स इज द फर्स्ट चैप्टर। When I started counting my blessings, my whole life turned around. These are the words by Willie Nelson, singer and songwriter. है ना? तो You ये will have विली heard नेल्सन people. है। विली नेल्सन एक सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर हुआ करते थे 1960s के अराउंड यूएस में। जैसे यहाँ लता मंगेशकर है ना, वैसे ही वहाँ के यूएस के सिंगर हैं, बहुत फेमस। तो वो क्या, उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। ठीक है, पहले क्या था, मतलब अरविंद सर ने ही बताया था कि टीन एज में ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट और बहुत ज्यादा, मतलब कि बिल्कुल डाउन फेज में था अपनी लाइफ के। और जब उनको किसी ने बताया कि जब आप बिल्कुल डाउन फेज में होते हो और आपको कोई बोलता है कि ये कर लो, शायद इससे कुछ बेटर हो जाए, तो उनको किसी ने बताया कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। तो जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की तो उनकी होल लाइफ चेंज हो गई। यानी कि वो बहुत फेमस सिंगर बन गए। उनका आप देखना कभी वीडियोस, बहुत बहुत फेमस सिंगर हैं वो यूएस के। मतलब लोगों का दिल उनके सॉन्ग्स पे धड़कता है। तो कैसे हुआ ये सब? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की। तो सेम आपके लिए भी अप्लाई होता है कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स, ये तो सब कोई बोल सकता है, जो भी मैजिक वो करता होगा उस लाइन को, वो पूरी तरह से इस चीज को बोल सकता है कि हाँ, ये ऐसा होता है जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं। Will say to count your blessings. And when you think about the things you're grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. है ना? तो आपने सुना होगा, लोग बोलते थे बचपन में जब आप छोटे थे, तो आपको बड़े लोग बोला करते होंगे कि शुभ शुभ बोला करो, है ना, अच्छा अच्छा बोला करो। सुना तो है कि सबने कहा कि अपनी काउंट किया करो, अच्छी चीजें सोचा करो, बोला होगा, याद होगा आपको। बट कभी किसी ने ये नहीं बताया है कि क्या फायदा होगा उससे हमारा। ठीक है। तो अरविंद सर हमेशा कहते हैं कि ना, ये तो बताया नहीं फायदा क्या होगा। तो फिर हमें तो मजा जिस चीज में आ रहा था हम वही करते रहे। हमें गॉसिप्स में मजा आ रहा था, हमें दूसरों की बुराई करने में मजा आ रहा था, है ना, तो हम वो करते रहे। थोड़ा थोड़ा बीच में सोच लेते थे थैंक यू या इधर उधर। बट हमने कभी, अगर हमें किसी ने ये बताया होता कि शुभ शुभ बोलने से ये फायदा है, तो हम पक्का वही करते हैं हमेशा, है ना? तो तो आप अब सोचो, अब आपको फायदे भी बता दिए बुक ने। तो होता क्या है कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस यू कैन एवर डू, एंड इट विल मैजिकली टर्न योर लाइफ अराउंड। ये होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फाउंडेशन चैप्टर है ना, ये आपको बताएगा कि कैसे आपकी लाइफ मैजिकली टर्न अराउंड होने वाली है।
When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you're grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. है ना। तो वो ये कह रहे हैं बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी सी लाइन है कि जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हो, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी, आपको लगेगा कि इसका क्या थैंक यू करना, मतलब कुछ भी, जैसे आप अपने चकले बेलन का ही थैंक यू कर रहे हो तो आपको इसका क्या थैंक यू करना। तो हर एक स्मॉल चीज जो भी आपके हाथ में है, जो भी आप, आपको लगता है वो स्मॉल है, पर ऐसा नहीं है, इट विल इंक्रीज, इंस्टेंटली इंक्रीज। छोटी से छोटी चीज का आज से हम शुक्राना करना स्टार्ट करेंगे, छोटी से छोटी। आपको लगेगा छोटी, आप चकले बेलने के बिना रोटी कैसे बनाओगे, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे ही है, हर चीज की इतनी इंपॉर्टेंस होती है बट हम उसको कभी रियलाइज नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे हम छोटी छोटी चीजों का थैंक यू करना स्टार्ट करेंगे, वो चीजें हमारी लाइफ में इंक्रीज होने लग जाएंगी। वो कुछ भी हो सकता है, अभी आगे बता रही है बुक की, मनी, रिलेशनशिप, सब कुछ। अभी हम आगे पढ़ते हैं। If you're grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. है ना। तो अगर आप अपने मनी के लिए ग्रेटफुल हो, जितनी भी आपकी सैलरी आती है, कहीं से भी आपके पास जो भी मनी आता है, उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आपकी लाइफ में मनी बढ़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो, यानी जो भी आपके बच्चों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपकी पेरेंट्स के लिए, तो वो रिलेशनशिप बेटर होएगा। आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो, चाहे वो आपकी ड्रीम जॉब है या नहीं है, लेकिन जॉब तो है ना। तो जब आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होगे, तो अचानक से अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अचानक से आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी जिसके आप हमेशा से वेट कर रहे थे, जिसके आप हमेशा से चाहते थे कि आपको वो जॉब करनी है। वो सब कुछ सडनली अपीयर होने लग जाएगा। इतनी मैजिकल प्रैक्टिस होती है ग्रैटिट्यूड। तो जब आप ग्रैटिट्यूड काउंट करने लग जाओगे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में, तो हर वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और वो चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी जो आप चाहते हो, बढ़ने लग जाएंगी वो। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. तो इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी ना इसी के ऊपर जो कैसे बढ़ेगा वो, जैसे आपने थैंक यू बोला तो कैसे बढ़ेगा वो, तो हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पूरी काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस है, इट विल मेक श्योर कि आपकी किस्मत बदले। तो बड़ी छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ फटाफट, विंसर ने ही सुनाई थी काउंट योर ब्लेसिंग्स के चैप्टर में। तो उन्होंने सुनाई थी स्टोरी कुबेर और किस्मत की। तो कुबेर होता है जिसके पास ना पूरे दुनिया के खजाने होते हैं, बहुत मनी होता है, बहुत ज्यादा, मतलब वो किसी को भी मनी दे सकते हैं। लेकिन किस्मत आपको पता ही है कौन है। तो कुबेर और किस्मत एक बार वॉक कर रहे होते हैं, और एक जैसे किसान होता है, बड़ा गरीब सा काम कर रहा होता है। तो किसान को वो बोलते हैं, देखता है कुबेर, तो बोलता है ये कितना गरीब है, मैं ना इसको अमीर बना देता हूँ। तो फिर वो किस्मत कहती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो कुबेर कहता है क्यों, मैं इसको अशर्फियाँ दूंगा, बहुत मनी दूंगा, ये बन जाएगा करोड़पति। तो कहती है ट्राई कर लो। तो वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, कुबेर जाते हैं और उसको ना सोने की बोरियों से भरी हुई, अशर्फियों की भरी हुई एक बोरी दे देते हैं, और बोलते हैं कि इसमें इतनी अशर्फियां हैं कि तू कितनी भी खर्च कर ले कभी खत्म नहीं होगी, ये जादू ही है। तो वो तो उसको दे देते हैं और बोलते हैं जा तू मजे कर अपनी लाइफ में। तो वो घर चला जाता है और लेके बोरी जब घर जाता है, तो बहुत खुश होता है, थैंक यू बोलता है उनको, और घर जाता है तो देखता है उसकी वाइफ घर पे नहीं होती है, बहुत एक्साइटेड होता है, उसका मन कर रहा होता है कि वो जाके अपनी वाइफ को बताए। तो वो घर में शर्फियों वाली बोरी छोड़ के अपनी वाइफ को ढूंढने चला जाता है। इतने में उसके नेबर ने देख लिया होता है कि वो ये क्या लेके आया है। तो नेबर आता है और वो शर्फियों वाली बोरी लेके चला जाता है, चोरी कर लेता है। जब वाइफ आती है तो देखते हैं गायब होती है शर्फियों वाली बोरी। तो खैर वो बड़ा उदास होता है, कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो वापस चल जाता है अगले दिन अपने काम पे, नॉर्मल लाइफ चलने जीने लग जाता है। फिर कुबेर और किस्मत देखते हैं उसको, ये तो फिर से वही काम कर रहा है।
तो कुबेर कहता है, अरे मैंने तेरे को बोरी वाली बोरी दी थी, मैंने तेरे को शेरफियों की, तू क्या ये फिर से वही काम कर रहा है? तो कहता है वो, मुझे माफ कर दो, मेरी ना चोरी हो गई। तो कहते हैं, ओहो अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं तेरे को एक बहुत अच्छा हार देता हूँ, बहुत कीमती हार है, 1 करोड़ों का हार है, मैं तेरे को ये देता हूँ, अब इसको संभाल के रखना। तो वो कहता है ठीक है, थैंक यू। फिर ना उसके पास स्पेस नहीं होता, तो वो उस हार को ना अपनी पगड़ी में छुपा लेता है, पगड़ी में डाल के घर चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो जो ईगल होता है ना, वो देख लेता है कि थोड़ा सा दिख रहा होता है हार, तो वो ईगल वो हार लेके उड़ जाता है। फिर से उसके साथ वही होता है, तो चला जाता है लेके, तो फिर से गरीब हो जाता है। तो फिर अगले दिन फिर देखता है कबीर उसको कि अरे ये क्या हुआ। तो किस्मत कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी किस्मत खराब है। कहती देख अब मैं इसकी किस्मत कैसे चेंज करती हूँ। तो किस्मत जाके उनको एक आना दे देती है, एक आना मतलब बिल्कुल मिनिमम पेनी टाइप, एक मनी, एक कॉइन दे देती है, और कहती है जा अपनी जिंदगी को एंजॉय कर। तो फिर वो उस एक आने से जाके राइस खरीदता है, और राइस, उनको बहुत भूख लगी होती है, उनके घर खाना भी नहीं होता, तो वो राइस लेके आता है, और फिर उसको खाना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए होती हैं, तो वो जाता है जंगल में, तो लकड़ी काट रहा होता है। काटते काटते जब वो पेड़ पे चढ़ता है तो देखता है कि वो घोंसला पड़ा होता है, ईगल उसी उसी उसका घोंसला होता है जिस जिस बर्ड ने उसका हार चुराया होता है। और वो हार उसको, पगड़ी और हार मिल जाता है। फिर उस पगड़ी और हार से वो वापस जाके बहुत रिच हो जाता है, क्योंकि वो इतना कीमती हार होता है कि उसका घर बन जाता है, और बहुत बहुत अमीर अमीर बन जाता है, बहुत ज्यादा। तो फिर जब वो अमीर बन जाता है तो फिर उसको नेबर देख लेता है कि अरे ये तो बड़ा पावरफुल बन गया है, इस पास तो बहुत पैसा आ गया है, इसको पता चल गया ना, तो ये मेरे को मतलब कि कंप्लेंट ना कर दे मेरी। तो फिर वो उसकी बोरी भी जाके रखाता है उसके महल में। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी किस्मत आपके साथ होती है तो हर एक आने से भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो ये जो बुक है, ये जो चैप्टर है और ये जो प्रैक्टिस है, ये आपकी किस्मत बदल रही है। आगे पीछे जो भी हुआ है हमारी लाइफ में, उन सबको माइनस करके, जो भी हमारे से कर्मों का खेल है ना सारा, तो जो भी हुआ है पास में उसको वो पूरा न्यूट्रलाइज करके, ये काउंट योर ब्लेसिंग्स चैप्टर आपकी किस्मत बदलने वाला है। तो बी वेरी वेरी We केयरफुल। count negative things सॉरी, when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find थोड़ा fault सा with पीछे others जाती हूँ। have. We count negative things So the flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. तो जब हम अपनी blessings count नहीं कर रहे होते, तब क्या होता है कि हम फंस जाते हैं जाल में उन नेगेटिव थिंग्स के, जो हम चाहते भी नहीं है काउंट करना, बट वो हो जाता है। We count negative things. हम कैसे काउंट करते हैं नेगेटिव थिंग्स? When we talk about the things we don't have. चैट में कुछ आ रहा है क्या? और बोरी मीन्स आई डोंट नो, क्या बोलेंगे बोरी को इंग्लिश में, लाइक अ Sack. बैक, सैक राइट, सैक ऑफ थिंग्स। ओके। सो ट्रैप क्या होता है नेगेटिव थिंग्स का, कि हम जब इंटेंशनली अपनी काउंट नहीं कर रहे होते ब्लेसिंग, जब हमारा ध्यान ब्लेसिंग्स काउंट करने में नहीं होता, तो हम बिना बात के मतलब जबरदस्ती हम नेगेटिव थिंग्स को काउंट करने लग जाते हैं। वो कैसे करते हैं हम? कभी हम दूसरों में फॉल्ट ढूंढ रहे होते हैं, कभी हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बिना बात के वेदर को, इधर उधर ट्रैफिक को, गवर्नमेंट को, किसी भी चीज को हम बोल रहे होते हैं ये खराब है, वो खराब है, इसने ऐसे क्यों रख दी गाड़ी, पार्किंग में जगह नहीं है, ट्रैफिक है, लाइन है। हम जबरदस्ती, मतलब क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है ना इंटेंशनली ब्लेसिंग्स को देखने की तरफ, तो हमारा अनइंटेंशनली हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative है ना, things, कुछ भी आपको लगेगा कि वेदर की कंप्लेंट करने से क्या होता है, नहीं, आपको नहीं करनी। आपको नहीं बोलना ओहो कितनी गर्मी है, इतनी ठंड क्यों है, बारिश होती है तो बारिश से परेशान हो जाते हैं हम, गर्मी होती है तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, ठंड है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है। हमारी कितनी ज्यादा हैबिट होती है ये बात बोलने की बार बार कि ओहो बहुत गर्मी है, और कुछ बात होनी होती तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है बोल रहे होते हैं। या फिर
है ना, ये हमारी मतलब ना, पता नहीं क्यों एक ऐसी बन गई है। लेकिन जब हम एक कॉन्शियस लेवल पे आएंगे, उस प्रैक्टिसेस में आएंगे, तो हम नहीं बोलेंगे ऐसा। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हम कॉन्शियस रहें कि व्हाट वी आर सेइंग। गवर्नमेंट का तुमको क्या करना है, पॉलिटिक्स का, उस लीडर का, बस हम बोल रहे होते हैं ये वैसा है, इसको बोलना नहीं आता, इसको खड़ा होना नहीं आता, पता नहीं क्यों आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने। हमें क्या करना है उससे? क्या वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। हमारी लाइफ को डायरेक्टली कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा होता, बट हमारी आदत पड़ जाती है कि अरे कितना ट्रैफिक है, अरे कितनी लाइन है। कुछ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करनी अब हमको। तो when we count negative things, they increase too. They increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. है ना। तो उसने, वो कह रही है कि काउंट, मैंने नेगेटिव थिंग्स भी काउंट करके देख लिए हैं, पॉजिटिव भी काउंट करके देख लिया, और वो गारंटी से बोल रही है, अश्योर कर रही है कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते और नेगेटिव चीजों को बोल रहे होते हैं, तो हम कैंसिल आउट कर रहे होते हैं उन चीजों को जो आने वाली है हमारी लाइफ में, ब्लेसिंग्स। सो आगे पढ़ते हैं। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. These are the words by Maltby D. Babcock, writer and clergyman. है ना, इससे बेटर है कि हम मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करने की बजाय क्यों ना हम सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें हमेशा। है ना, ट्रबल्स को तो सारी जिंदगी काउंट कर लिया, कुछ बदला? कुछ नहीं बदला ना। हम तो यही रोते रहे, जब देखो हम यही बोलते रहे फोन पे, अरे यार बड़ी वो है, बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे तो नी में दर्द चल रहा है, मेरे तो ये चल रहा है। कितनी आदत होती है हमारी, कोई बात करना स्टार्ट करें हमने, रोने रोने स्टार्ट कर देते हैं। है ना। तो बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings than to lose your blessings। मतलब आप अपनी blessings को भी lose कर लोगे अगर अपनी troubles को काउंट करते रहोगे तो ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, मेल्टी डी बैबकॉक ने, राइटर एंड क्लर्गी मैन। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें समझ तो आ गया कि हमें ये नहीं करना, तो अब हमें करना क्या है? First thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it in a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. है ना, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड और एज अर्ली एज द डे एज यू कैन, मतलब उठते ही आंख खुली तो आपको क्या करना है? आपको एक A4 की नोटबुक खरीदनी है, A4 साइज की बड़ी नोटबुक, जिसमें खूब सारे पेज हो ताकि जब हम लिखने शुरू करें तो हमें ये ना लगे अरे पेज खत्म हो गया। ठीक है। तो एक A4 की नोटबुक मोटी सी अपने बेड साइड पे आपको रखनी है, और जैसे ही आपकी नींद खुलेगी, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जितनी जल्दी हो सके या फिर जितनी जल्दी हो सके, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है। आप अब उसने वो बोल रही है कि हाँ, तो अभी पढ़ लेते हैं क्या बोल रही है। Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you're grateful for. है ना, तो यू कैन लिस्ट बाय हैंड। वो हैंड से बोल रही है और कंप्यूटर में भी बोल रही है, बट हम बोलेंगे कि आपको हाथ से ही लिखना है, नोटबुक और पेन, क्योंकि यही हमको अश्विन मैम ने सिखाया है और हम यही यही करेंगे। तो हम पेपर और पेन पे लिखेंगे। ठीक है। तो हमने नोटबुक ले ली, पेन ले लिया, सुबह हो गई, आंख खुली, और हमने अपनी नोटबुक और पेन उठाया, और वी आर गोना मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember, है ना, तो डीपली फील करना भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्लेसिंग्स लिखना। तो वो कह रही है ब्लेसिंग्स लिखना है, और फिर क्यों आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज। अब आपने लिखा आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, तो एक तरह का फील आया।
फिर आपने लिखा, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. I'm grateful for my eyes because I can read. I'm grateful for my eyes because I can walk carefully and see around myself and I'll never get stuck anywhere. है ना, मेरी आईज मुझे कितना पाथ दिखाती हैं. ठीक है, तो जब मैंने वाई बोला तो क्या मेरी फीलिंग बढ़ी? बढ़ी ना. तो आइंस्टाइन ने यही सिखाया कि जब ग्रेटफुल हो तो रीजन के साथ. आज तक हमने जब भी थैंक यू बोला है किसी को, है ना, हम स्टोर पे गए, हमने थैंक यू बोल दिया. हम जैसे किसी ने हमारी कुछ हेल्प कर दी, ओके थैंक यू. कोई हमारे लिए गिफ्ट ले आया, हमने थैंक यू बोल दिया. लेकिन हमने कभी उनको रीजन नहीं दिया थैंक यू का, है ना. तो रीजन देने से आपकी फीलिंग बढ़ेगी. तो रिमेम्बर That the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you're grateful for it. है ना, तो आपको साथ साथ रीजन लिखना है, क्योंकि जो भी मैजिक्स होंगे वो आपकी डिग्री ऑफ फीलिंग के अकॉर्डिंग होंगे. तो अभी कुछ आइडियाज बता रहे हैं कैसे आपको अपनी ग्रेटिट्यूड लिखना है. Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what? Because why? I am so happy and grateful for what? Because why? I'm truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? तो इन्होंने पैटर्न्स दिए हैं चार. तो आप इन चारों में से कोई भी एक, अभी के लिए कोई भी एक चूज कर लो. हमेशा उसी को ही, पैटर्न को आप लिख के देख लो आपको किस में ज्यादा फीलिंग आ रही है. और आप हिंदी में भी लिख सकते हो, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है, कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस चीज, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी आंखों का क्योंकि मैं उनसे देख पाती हूँ. ठीक है, तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको कंफर्टेबल हो वैसा लिख सकते हो. बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल दिया जी ने, जो फोटोज भेजी हैं उसमें वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ उन्होंने, बिकॉज के साथ अपनी मम्मी का, अपने हाउस का जो थैंक्स लिखा है. आप उसको भी यूज करके देख सकते हो कि आपको कैसे लिखना है. तो बहुत सारे वेज हैं इसको लिखने के. लेकिन जो भी आप लिखो आपको फीलिंग से लिखना है. ठीक है ना. तो आप इनमें से कोई भी, हम ये वाला स्नैपशॉट भेज देंगे ग्रुप में, और ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे लिखना है. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. तो क्या करना है, आपने लिखा 10 पॉइंट्स लिखे आपने. ठीक है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई lungs because I can breathe. ऐसे फिर I'm truly grateful for my general लिखना है. I'm truly grateful for my house because it gives me shelter. ऐसे करते करते जब आपने 10 पॉइंट्स लिखे, उसके बाद उन 10 को आपको रीड करना है. वापस जाना है, रीड करना है, या तो माइंड में या फिर जोर से. जोर से करोगे तो ज्यादा फीलिंग आएगी. तो जब आपने उनको पढ़ा, और फिर दिल फिर आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. 3 बार थैंक यू बोलना है. और फील करना है एज मच एज यू कैन. 3 बार क्यों बोलना है, ये सब ये हम आपको बाद में क्लियर करेंगे. बुक खुद ही कर देगी क्लियर. लेकिन ये पूरा असाइनमेंट यहाँ कंप्लीट होता है. ठीक है. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, Spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. है ना. तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने ग्रेटिट्यूड को किसी अपार, किसी मेन शक्ति की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो जिनको भी आप मानते हो, आप शिव जी को मानते हो तो आप लिख सकते हो डियरेस्ट मेरे प्यारे शिव जी. आप हनुमान जी को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, जिसको भी आपको फीलिंग आती है आप उनको लिख सकते हो. सुबह जब आपने जब लिखना स्टार्ट किया काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप लिख सकते हो डियरेस्ट मेरे प्यारे प्यारे साईं बाबा, है ना, थैंक यू. ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आई लव यू.
डियरेस्ट यूनिवर्स लिख सकते हो, डियरेस्ट गॉड लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, डियर सन, जिसको सन से ज्यादा अटैचमेंट होती है वो जिससे भी कोई वो नहीं है। इसका रूल वो इसलिए है कि जब आप किसी एक पर्सन की तरफ डिवोट कर देते हो अपना ग्रैटिट्यूड, तो आपकी फीलिंग बढ़ जाती है, और जब फीलिंग बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली क्रिएट मैजिक्स, और ज्यादा मैजिक्स होते हैं। Is the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. है ना, सिंबल्स का तो इंडियन से ज्यादा किसको पता है। हमारे तो मंदिरों में हर जगह फिजिकल सिंबल्स होते हैं, मूर्ति होती हैं शिव जी की, हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की। हम हमेशा से ही फिजिकल सिंबल्स को ही एक गुडनेस का सोर्स मानते आए हैं, और उनको हमेशा से ही मत्था टेकते आए हैं। बट आज हमें ये पता चल रहा है कि उनको मत्था टेकते हुए करना क्या है, बोलना क्या है, उनको थैंक यू बोलना है हर चीज के लिए जो हमें अपनी लाइफ में मिली है ना। तो फिजिकल सिंबल्स वो सन को यूज करते थे कुछ कंट्रीज में, है ना। सन को भी आप यूज कर सकते हो, वो फिजिकली आपको दिख रहे हैं, वो एक इतने पावरफुल गॉड है कि वो हमें हर रोज जिंदगी दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, उनकी वजह से ही धरती पे लाइफ पॉसिबल है। तो आप उनको भी डायरेक्ट कर सकते हो अपना ग्रैटिट्यूड, जिसको भी आप करना चाहो। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. है ना। तो ये जो चैप्टर है ये इतना पावरफुल है, वो कह रही है इन ऑल्टरिंग योर लाइफ, कि वो चाहती है कि आपको ये प्रैक्टिस हर रोज करनी है अगले 27 दिनों तक, जब तक ये बुक चलेगी। आपको हर रोज 10 ब्लेसिंग लिखनी है सुबह उठते ही, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है। You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. है ना। तो आपको लगेगा इतने दिनों तक रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, क्या लिखूंगी मैं रोज इतना 10 दिन, मुझे कैसे समझ में आएगा, रोज कैसे ऐड होएंगी, मैं रिपीट कर सकती हूँ क्या। बट जितना, जब आप स्टार्ट करोगे लिखना, अभी वो आइडियाज भी देगी, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे लिखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत इजी है। आई हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं भरती भी जाऊंगी ना, रोज 100 भी लिख लूंगी तो भी कम है, सच बताऊं तो। लेकिन अभी के लिए हमें 10 लिखनी है, तो हम 10 लिखेंगे। Look closely at your life. You have received and you're continuing to receive so much each and every day. There's really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. है ना। तो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी जॉब के लिए, जो हम काम करते हैं उसके लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने पेट्स के लिए, हर चीज के लिए हम, मतलब एक भी अगर हम इसमें से पकड़ लें टॉपिक, तो हम 10 ग्रेटिट्यूड तो एक टॉपिक पे ही लिख सकते हैं, राइट। तो You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any one of them, you wouldn't be alive. है ना। तो सन, हमें लगेगा सन का ग्रेटिट्यूड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रही हूँ, कि सन इतने पावरफुल हैं, इतनी एनर्जी देते हैं हमको, रोज सुबह हीट और लाइट देते हैं। उनकी वजह से ही हम ये लाइफ जी पा रहे हैं, उनकी वजह से प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनकी वजह से घर बनते हैं, उनकी वजह से हीट होती है, उनकी वजह से ये जो होता है ना, मैग्नेट, अर्थ अपनी जगह पे है, या जैसे वो मूव कर रही है, बिल्कुल प्रॉपरली अलाइंड है सब कुछ। सन की पावरफुल रेज और उनकी मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से ही ऐसा होता है। पानी जो हम पीते हैं, हम उसका भी थैंक यू कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट रखता है, हमें जिंदा रखता है हर रोज। और फूड, फूड का थैंक यू कर सकते हैं, हमें कहाँ कहाँ से फूड आके हमारे पास आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं कि कैसे हम 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं हर रोज। You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain.
the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. है ना, अर्थ का थैंक यू कर सकते हैं। मदर अर्थ की वजह से ही तो हम यहाँ जिंदा हैं, जी रहे हैं, वो हमें देती ही जा रही है, देती ही जा रही है ना। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. हमारी 5 सेंसेस इतनी कमाल की हमारी सेंसेस हैं, जिनकी वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं, हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, टेस्ट टेस्ट कर पाते हैं, इतने यमी यमी टेस्ट को एंजॉय कर पाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्मेल्स को हम एंजॉय कर पाते हैं। और हमारी स्किन जो हमें फील करने में हेल्प करती है, क्या गर्म है क्या ठंडा है, उन सब का हम थैंक यू कर सकते हैं। अगर हम देख नहीं पाते तो हम कैसा होता हमारे साथ, है ना, हम सुन नहीं पाते तो कैसा होता। ये सारी सेंसेस का हम थैंक यू कर सकते हैं, भगवान जी को इतनी मेराकुलस बॉडी देने का थैंक यू कर सकते हैं। You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? है ना, तो बॉडी में देखो ना क्या क्या है हमारी। लेग्स जिस पे हम चल पाते हैं, हमारे हैंड जिनकी वजह से हम सारे काम कर पाते हैं, हमारी सारी ऑर्गन्स हमारे बिना जाने हमारे लिए, हमारी लाइफ देने के लिए लगी हुई हैं। हम सो रहे होते हैं पर हमारा लिवर किडनी सब काम कर रहा होता है, हमारा हार्ट हर सेकंड काम कर रहा होता है ना, हमारी सारी बॉडी, हमारे ब्लड फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो लंग्स का सांसें तो चलती रहती है ना, इवन इफ वी आर स्लीपिंग। तो 24 आवर्स 24/7 हमारी बॉडी हमें जिंदा रख रही है। तो हम उन सारे ऑर्गन्स का, सारे बॉडी पार्ट्स का थैंक यू कर सकते हैं। और हमारा मैग्निफिशन ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब ऐसा माइंड हमको दिया गया है, भगवान जी ने इतनी नियामत दी है हमें ऐसा माइंड देके, कि हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस वर्ल्ड की उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकती। राइट। सो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि आप कैसे 10 ब्लेसिंग्स रोज लिख सकते हो। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. है ना, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, ये टॉपिक्स का भी स्नैपशॉट डाल देंगे ग्रुप में। तो इन टॉपिक्स में भी आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो, जैसे वर्क सक्सेस में ढूंढ सकते हो, मनी में ढूंढ सकते हो, हेल्थ में ढूंढ सकते हो, मटेरियल थिंग्स में ढूंढ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स मैं भेज दूंगी ऐसे स्नैपशॉट ग्रुप में। तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प हो जाएगी कि अच्छा आज मैं इस टॉपिक पे लिख लेती हूँ 10 ग्रैटिट्यूड, आज मैं इस टॉपिक पे लिख लेती हूँ। तो एनी सब्जेक्ट जो भी आप चाहो उस पे आप लिख सकते हो। तो बेसिकली वो आपकी हेल्प कर रही है कि कैसे आप 10 ग्रैटिट्यूड एवरीडे लिख सको। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. है ना, जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो ना हाथ से, जब कॉपी पेन से लिखते हो, तो आपका फोकस बढ़ जाता है। जब हम बोल रहे होते हैं ग्रैटिट्यूड तो बहुत डिफरेंट होता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं। अरे मैं सपोज मैं उठी और मैंने सोचा छोड़ ना, मैं लिखती नहीं हूँ, मैं ना बोल लेती हूँ। अभी मैं बोलना शुरू करूंगी और बोलते बोलते मेरा ध्यान कहीं और चल जाएगा। अरे यार खाना बनाना है, अरे यार सब्जी आज भिगोए नहीं थे राजमा, भूल गई मैं तो। अभी इतना ही मैंने अभी बोलना ही शुरू किया और मेरा ध्यान खाने पे चला गया, या फिर बच्चे पे चला गया, अरे यार अलार्म नहीं बजा उसका, वो उठा कि नहीं, उसको स्कूल जाना है। तो हमारा माइंड बहुत डाइवर्टिंग होता है। तो इसलिए सुबह के 10-15 मिनट आपको जल्दी उठना है, ताकि आपको उस टाइम पे कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आपके हाथ में एक पेपर हो और पेन हो, जिससे कि आप फोकस
करके वो लिखो। और वो क्या कह रही है कि जब आप लिख लोगे तो आपको सिग्निफिकेंटली बेटर फील होना चाहिए, होना चाहिए, यू शुड फील। ठीक है, हाउ गुड यू फील इज द मेजर ऑफ हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट। तो आपको क्या एक और चीज करनी है कि जब आप लिख रहे होगे तो आपको बार बार बोलना है अपने आप को, मुझे ना बहुत मजा आता है, जब भी मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ग्रैटिट्यूड लिखना, मुझे ना बहुत। जितना आप इस बात को रिपीट करते रहोगे दिन में भी कि पता है जब से मैं सुबह से ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना मेरा तो दिन बहुत अच्छा जाता है, मुझे तो बहुत मजा आता है ग्रैटिट्यूड लिखने में। आप जितना इस लाइन को बोलते जाओगे उतना आपको मजा आने लगेगा, और जितना आपको मजा आने लगेगा उतना ही आप अच्छा बेटर हैप्पी फील करते जाओगे, और उतना फास्टर आपकी लाइफ चेंज होगी। सिंपल सा फंडा है कि आप कितना खुश हो ग्रैटिट्यूड करने में, उतना आप खुशी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज द लॉ, है ना। इस लॉ को कोई भी वो नहीं कर सकता। कोई कुछ पूछ रहा है? सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। Some days you will feel really happy really quickly, and others days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. है ना। तो कभी आपको लगेगा कि बहुत एकदम से मुझे अच्छा लगने लग गया, और किसी दिन लगेगा कि अरे टाइम क्यों लग रहा है फीलिंग्स आने में। बी विद इट, बस कंटिन्यू करते रहो, देते रहो, और बार बार बोलते रहो, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू चेंज माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग दिस, जो बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग दिस, आई एम एंजॉइंग दिस प्रैक्टिस, whenever I do this practice I feel so good. Wow, 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 thank you universe. Keep on saying and saying and saying. And remember, you are the hero of your life. You are the hero. You are the heroine or hero of your life. जो आप प्रैक्टिस करोगे वो ही आपके सपने पूरे करेगा। आप ही, आपको ये नहीं सोचना कि ये दूसरा बंदा मेरी लाइफ का हीरो है, नहीं, आप ही अपनी लाइफ के हीरो हो। और आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी लाइफ में मैजिक्स होंगे, आपकी लाइफ में मनी बढ़ेगा, आपकी लाइफ में हेल्थ बढ़ेगी, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ का हीरो खुद मानना है। मैजिक रिमाइंडर। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. है ना। तो कल की प्रैक्टिस हम का बता देते हैं क्या बोल रहे हैं ये, कि कल सेशन में आने से पहले आपको एक प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा पत्थर, रॉक लेक ढूंढ के रखना है। कहीं से भी मिल सकता है आपको, गार्डन से, रिवर साइड से, कहीं भी अपने नीचे चल जाओगे सोसाइटी में। छोटा सा पत्थर चाहिए, इतना सा जो आपके हाथ में आ जाए। ऐसे जब आप ऐसे बंद करो तो वो आपके हाथ में प्रॉपरली आ जाए, जो चुभे ना, और मतलब जिसके कॉर्नर्स थोड़े शार्प ना हो। बस इतना आपको करना है, और फिर हम बताएंगे उसका करना क्या है। वो आपकी लाइफ का सबसे प्यारा साथी बनने वाला है कुछ अगले दिनों में। तो आपको वो ढूंढ के आना है, ऐसे ढूंढ के आना कि आपको जब लगे ना बिल्कुल सुंदर सा प्यारा सा वैसा फील आए, तो उसको चुन लेना। और बहुत इजीली आप रोड पे, या फिर आपको लग रहा है कि मतलब रोड पे नहीं मिल रहा, तो आप जैसे वो इवन मार्बल के होते हैं ना वाइट कलर के, कई बार डेकोरेशन में भी पड़े होते हैं, तो यू कैन चूज दैट स्मॉल, बट वो पत्थर होना चाहिए। कोई वो नहीं, क्या बोलते हैं, वो नहीं चाहिए, वो नहीं होते कलरफुल स्टोन्स, वो सब नहीं चलेंगे। पत्थर होना चाहिए, धरती माता का पार्ट। ठीक है। Crystals we cannot use. हाँ, क्रिस्टल्स, थैंक यू, थैंक यू दिया जी, क्रिस्टल्स यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, थैंक यू। तो विल Magic प्रैक्टिस। practice number one. Count your blessings. Number one. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you're grateful for. Number two, write why you are grateful for each blessing. Number three, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number four, repeat the first three steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Number five,
Read tomorrow's magical practice today. है ना? तो हमने क्लियर कर ली क्या करना है। काउंट करनी है ब्लेसिंग्स, लिख ली 10 ब्लेसिंग्स, फिर उनको रीड करना है लाउड, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईच वन के लिए बोलना है, और फिर बस बुक बंद करनी है। थैंक यू, हो गया आज का असाइनमेंट। तो थैंक यू फॉर joining this session, thank you for being with in the session, and we are close with the chapter. Anything anyone wants to share? Anyone who has caused their magics? Anything you want to add, Milanji, Diyaji, please feel free to do it. आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसा चैप्टर में रोंडा बर्न जी ने बताया ना कि वी हैव टू काउंट अवर ब्लेसिंग्स, तो उसने इतनी प्यारी बात कही कि जिस वक्त आप काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं कर रहे हैं तो आप नेगेटिव है, यू आर इन कंप्लेनिंग मोड। बट अगर आप कंप्लेन नहीं भी कर रहे हैं ना, यू आर नॉर्मल ना, दैट टाइम ऑल्सो यू आर नेगेटिव। इट कैन हैपन कि हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। बट इफ वी आर काउंटिंग अवर ब्लेसिंग्स ना, तो हम बिल्कुल श्योरिटी ले रहे हैं कि वी आर इन पॉजिटिव जोन, वी आर इन गुड फीलिंग्स। और जितना जितना हम नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव चीजों के तरफ जाते हैं ना, तो वी आर 10 स्टेप बिहाइंड अवर डिजायर्ड लाइफ से। तो मतलब मेक श्योर कि ये करना क्यों जरूरी है। सभी सोचेंगे ना कि हाँ, मैं तो अगर लिख भी नहीं रहा तो मैं हमेशा मतलब बोल रहा हूँ। नो, इट विल नॉट वर्क। अगर हम नहीं कर रहे हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर हम नॉर्मल भी है ना, दैट मीन्स वी आर इन नेगेटिव जोन। तो मेक श्योर कि लिखना ही है। इसने बुक में क्लियरली बोला कि अगर आप नहीं लिख रहे हो या काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हम नेगेटिव जोन में हैं। सो मेक श्योर, अगर हमने किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं किया, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगेटिविटी। सो इट इज अ रिक्वेस्ट, आप लोग करके देखिए। डेफिनेटली डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। और बोला ना कि भगवान जी को जाके हम आज तक मांगते रहते थे, ये दे दो वो दे दो, मेरी लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है। बट है ना, भगवान जी को समझ में नहीं आता वो लैंग्वेज। वो बोलता है नहीं है, अच्छा और नहीं रहेगा, थोड़ा और नहीं रहेगा, और डाउन में आ जाएंगे। लेकिन अब हमको तरीका पता चल गया है, जो हमें चाहिए ना, हम उस ब्लेसिंग्स को याद करके थैंक यू बोलेंगे, तो थैंक यू हमारी चीज को और बढ़ा देगा। अगर मेरे पास 10 रुपए है ना, मैंने 10 रुपए के लिए बोला थैंक यू भगवान जी, मुझे आपने 10 रुपए दिए, तो कल वो मेरे 100 बन जाएंगे। मैंने 100 के लिए थैंक यू बोला तो वो 1000 बनेंगे, मैंने 1000 के लिए बोला तो वो 10,000। एंड द प्रोसेस विल कीप ऑन ग्रोइंग। मतलब आप जिस चीज को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हो ना, यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स फॉर दैट। इट्स सो सिंपल एंड इजी ना। हमें मांगने का तरीका सिखा दिया कि तुम्हें ये चाहिए ना, बस ब्लेसिंग लिखो और थैंक यू बोल दो, तुम्हारा बढ़ गया वो चीज। इट्स वेरी सिंपल। और ट्रस्ट मी, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो करते करते हमें मजा आने लग जाएगा, हम फील करने लग जाएंगे, बहुत खुशी फील करेंगे। लिखते ही आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है, एंड आई एम रिसीविंग। ये मेरी रिसीविंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, मेरी रिटन प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये स्लोली स्लोली मेरे अंदर कुछ ना कुछ शिफ्ट करता ही जाएगा, विच आई डोंट नो। वो इनविजिबल ड्रीम में आपका बस कॉपी पेन लेना है और लिखते जाना है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आज से आपकी न्यू जर्नी, न्यू लाइफ चालू हो रही है। तो एक नोट ऐसी जो भी आप लेंगे ना, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लो। दैट इज योर डिवाइन प्लेस, दैट इज योर सीक्रेट प्लेस। तो जब भी आप उस नोट को पकड़ो ना, गिव सम टाइटल कि मेरी डिवाइन टॉक्स विद गॉड, या मेरी मैजिकल जर्नी, वॉट एवर यू फील फ्रॉम इनसाइड, कि मैं आज से शुरू कर रही हूँ उस डिवाइन से जुड़ना। और मैं आज से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये मेरी जो बुक है ना, ये मेरा ब्रिजिंग का काम करेगी। ये मेरी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो मेरे को डिवाइन से कनेक्ट करेगी। तो मैं उसको कितना सुंदर बना के रखूं, कैसे डेकोरेट करूं, जैसे वो मैं जब उसको छू ना, तो मुझे वो फीलिंग्स आने लग जाए कि वाह, ये मेरी कितनी प्यारी बुक है ना, ये मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि बुक को बहुत अच्छे से डेकोरेट करें, उसको एक अपना पर्सनल टाइटल दें कि ये मेरी प्लेस है जहां पे मैं जुड़ रही हूँ डिवाइन से। वॉट एवर जो भी आपके मन में आ रहा है ना, जैसे मेरे मेरे डिवाइन नोट्स, मेरे ग्रेटिट्यूड जर्नल्स, वॉट एवर, और अपना नाम लिखिए। और सेट एन इंटेंशन, आज से आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी भी चीज हो सकती है।
लिख देना बुक के पहले कि मैं ये इंटेंशन सेट कर रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी होना, और उसके लिए ये बुक को मैं फिल कर रही हूँ ग्रेटिट्यूड्स की कमाई से। डेफिनेटली आप 30 दिन की जर्नी के बाद यू जस्ट चेक दैट इंटेंशन विल बी, या तो वो पूरा हो जाएगा या आप उसके नजदीक पहुंच गए होंगे। तो इट्स अ शॉर्ट शॉर्ट साइंस, आप लोग सब भी प्लीज ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और समिता जी, बहुत अच्छा सेशन था, वी एंजॉय द लॉट। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल इंसाइट्स, रियली अमेजिंग। ये जो बुक को डेकोरेट करने वाला और नाम देने वाला, बहुत अच्छी लर्निंग थी। थैंक यू सो यस मच दिया समिता जी। जी, व्हाई आई एम टेलिंग दिस ना, क्योंकि एवरीथिंग इज फीलिंग। फीलिंग कब आती है? जब बोला ना हमारी सोल बहुत सुंदर है, जब हम उस सुंदरता को टच करते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, जब हम उसके ब्यूटीफुल पार्ट को देखते हैं ना, तो वी गेट कनेक्टेड विथ अवर ओन सेल्फ। और वो मेरा ओन सेल्फ ही तो है जो वो मेरी लाइफ में सब कुछ मुझे दे रहा है। तो मैं जितना मेरी बुक को ब्यूटीफुल बनाऊंगी ना, मेरी फीलिंग्स और हाई होंगी और मैं बहुत जल्दी अपने सपनों तक पहुंच सकूंगी। तो वाओ। प्लीज, वाओ। जो जो इस चीज को फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली उनकी लाइफ में मैजिक्स होंगे। ट्रस्ट करो और बस फॉलो करो। गिव 28 days of your life to us and we will try to help you transform it। करेंगे तो सब आप ही। बट प्लीज, जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है ना, उसे प्लीज प्लीज शिद्दत से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। साक्षी जी का हैंड रेस था, कुछ शेयरिंग करना चाह रही हैं शायद। हाँ, यस थैंक यू सो मैम। मच दिया जी। गुड मॉर्निंग। मेरी ये श्रिंक थी, या अभी मेरी जो लास्ट मैजिक बुक मैंने फर्स्ट टाइम करी थी दिया मैम एंड मिलन मैम के साथ, उनका बहुत बहुत थैंक यू। मतलब उससे पहले जब हम प्रेयर करते थे भगवान के आगे, तो हम उनके बोलते थे, मतलब उनसे शिकायत करते थे एक तरह से कि भगवान सब कुछ ठीक रखना, ये कुछ भी। लेकिन उसके बाद से अब ऐसा हो गया, धन्यवाद भगवान आपने मेरे को ये दिया। उनके सामने शिकायतें नहीं होती, अब उनसे बस ये होता है थैंक यू गॉड आपने मुझे ये दिया। और मेरा एक मतलब अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। जब मैंने मैजिक बुक स्टार्ट करी थी, ठीक है, हर हर किसी के पास अपनी एक सेविंग होती है। तो मेरी उस टाइम मेरी जो सेविंग थी वो खत्म हो गई थी, और इस 28 दिनों के अंदर, कल ही मैजिक बुक पूरी हुई है, मेरी वो जो सेविंग थी वो फिर से अपने आप पूरी हो गई है। और इन 28 दिनों के अंदर जो सेविंग बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गई थी, वो मेरी सेविंग फिर से, हाँ ठीक है, मेरे को लगा है कि मेरे पास सेविंग हो गई है। मेरे को ये अपनी लाइफ में चेंज लगा। मतलब बहुत चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, बहुत मनी हो चाहे एक, मतलब कभी हम नेगेटिव भी होते हैं। तो कल कुछ मेरे मुंह से नेगेटिव निकला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत टोका कि यार तू ऐसे कैसे बोल रही है, ऐसे नहीं बोलना। मतलब उन्होंने मुझे हिंट दिया कि नहीं, नेगेटिव नहीं होना। तो सच में बहुत अच्छा मैजिक है, बहुत अच्छा। जो फर्स्ट टाइम है, मैंने इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि 28 डेज में मेरी लाइफ में मुझे चेंज लगा। और जो हमारी शिकायतें होती थी भगवान जी के आगे, अब वो शिकायतें नहीं होती, अब वो थैंक यू में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी आपने प्रैक्टिसेस को थैंक यू बताया। मैम। सविता जी, थैंक समथिंग यू। अबाउट दिस चैप्टर। आपको बोलना है? हाँ, अबाउट द हाँ, चैप्टर आई हैव बोलिए टू डू थिंग्स। बोलिए बोलिए बोलिए। इट्स लाइक द काउंट योर ब्लेसिंग, एक ऐसा चैप्टर है ना, जब हम सुबह उठते हैं, या तो हमारा मूड पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और वही हमारे पूरे दिन की जो होता है ना, मूड को सेट ऑन करता है। अगर मैं सुबह उठी हूँ और नेगेटिविटी में ही उठी हूँ कि यार मेरे को इतना सारा काम करना है, मुझे इतने सारे क्लाइंट्स का भी देखना है, ऑफिस भी करना है, किचन भी करना है, तो मेरा होल डे ऐसा ही जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बट मैं सुबह उठी और अपनी ब्लेसिंग्स, उस प्रभु की रहमत, उसकी कृपा, उसका ग्रेस, उसके गिफ्ट्स के काउंटिंग करने लग गई, तो मेरा होल डे, मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया, मैंने पहले ही शुक्राने लिख दिए, तो मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना, उसकी गारंटी है ये। बोलते हैं ना, गारंटी ऑफ लाइफ तो नहीं है जीवन में, बट द ग्रेटिट्यूड इज द इंश्योरेंस, कि आपके जीवन में आपको मिलता ही जाएगा। हम बोलते हैं ना, हम हमारी पात्रता छोटी कर लेंगे, बट ऊपर वाला देने से नहीं डरे, बोलेगा कि नहीं मैं तो दूंगा ही दूंगा। आप बोल भी दोगे ना कि भगवान मुझे मत दे, आप बंद कर दे, नहीं, वो बोलेगा आप शुक्राने बंद कर दो तो मैं देना बंद कर दूंगा। पर जब तक आप शुक्राने करोगे ना, आपकी लाइफ में जो उसकी रहमतें हैं, ब्लेसिंग्स है, वो आपकी लाइफ में और आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। बिकॉज मैंने मेरा फोकस, अब बोलते हैं ना, पहले नेगेटिविटी पे था, बट अब मैंने मेरा फोकस रोशनी की ओर कर दिया, तो वो मुझे मनचाहे की तरफ लेके जाने लग गई। पहले मैं डार्कनेस की तरफ करती थी, तो वो मुझे मेरे अनचाहे, मेरे फियर्स, मेरे वरीज की ओर लेके जाने लग गई थी।
सिर्फ हम ये चैप्टर और एक डे 2 वाला चैप्टर भी पकड़ लेना पूरी लाइफ में, ये दोनों चैप्टर ऐसे है ना कि आपके मकान की नींव रख देते हैं, और आपके जीवन के अंदर जैसी आप फाउंडेशन सेट करोगे ना, आपके जीवन को गोल्ड में कन्वर्ट करने के दोनों चैप्टर्स वो रखते हैं। सो थैंक यू सो मच समिता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच फॉर योर इनसाइट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं जितना आपका और दिया जी का थैंक यू करूँ उतना कम होगा। बहुत बहुत थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मतलब थैंक यू, मतलब मैं क्या बोलूं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट। We can see videos and say bye. Can you please show Yes. your faces, smiling faces? I would ask everybody, क्या हम सब excited हैं अपनी new life को begin करने के लिए? Are we all ready, all pumped up to write our gratitudes? और भगवान जी को इतने सारे thanks देने हैं ना, बहुत सारा pending है हमारा। हमने बहुत कुछ लिया है और लेते ही जा रहे हैं, तो अभी देने का टाइम है। Are we all ready? से यस यस आई एम यस, रेडी। भगवान जी, आज से मैं इतने ग्रेटिट्यूड्स करूंगी ना, इतने ग्रेटिट्यूड्स करूंगी ना कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि मैं हर पल आपको अपने साथ महसूस कर सकूंगी। और जब आप रहोगे तो मेरी लाइफ तो जन्नत ही जन्नत होगी। यस, थैंक यू Thank you. सो मच। और प्लीज 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 अपने असाइनमेंट्स लग के कीजिएगा, कमिटमेंट रखिएगा अच्छा अपने हाँ, साथ। मुझे ये इनके लिए भी बोलना था ना, दिया जी और मिलन जी आपको प्रैक्टिसेस करा रही हैं, यस प्रैक्टिस सेशंस हैं उनके। तो जो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो प्लीज गो अहेड विद दिस प्रैक्टिस 1 आवर कॉन्सेंट्रेटेडली। 1 घंटा जब हम एनर्जी, मास एनर्जी में लिखते हैं तो फास्टर रिजल्ट्स आते हैं। तो प्लीज गो अहेड, एंड उनका लिंक आया हुआ है ग्रुप में, तो जिसको भी यस। लगता है कैन प्लीज गो समिता अहेड। जी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो पहले वाली क्लास से होकर आए हैं, जिन्होंने उस समय ज्वाइन नहीं कर पाया, बट अभी वो हमारे साथ जुड़े हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि अगर सबके पास टाइम और फैसिलिटी है, प्लीज ज्वाइन इन प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि आपकी लाइफ में आप वो चेंजेस महसूस करेंगे जो आप दोगे ना यहाँ पे। अपना टाइम, अपना मनी, अपना जो भी आप प्रैक्टिसेस करोगे, that will give you multifold time results in your life। और आप सच में फील करोगे कि यार मैजिक्स होने लग गए हैं मेरे साथ। तो आई मैम रिक्वेस्ट कि टाइमिंग अगर क्या है? आप, 3 to उसके 4। टाइमिंग 3 to 4 है इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से, और आई थिंक यूके के टाइमिंग के टेन हिसाब से थर्टी 11:30, 10:30 to 11:30। 10:30 to 11:30 बिफोर द क्लास। वो रिकॉर्ड होंगे क्या दिया तो जी अगर? ओके, यस यू। 10:30 to 11:30 है। So हम्म can we shift the time to 4 to 5? नहीं, आई Okay, थिंक 3 to 4 इज द परफेक्ट, if कोई बिकॉज आ रहा रिकॉर्डिंग है, वी आर गिविंग। okay, okay, fine. Then we everyone can use the recording. Timings तो थ्री मैंने टू कहा फोर अगर अभी। किसी को टाइमिंग नहीं सूट करती तो कोई रिकॉर्डिंग Yes, yes. वगैरह होगी Please, क्या we'll उसकी? go with the poll in the group। अगर किसी हाँ, को टाइमिंग्स का कुछ इशू है, if we can थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकें तो we will try to do that। ठीक है। And we had an amazing time with our previous buddies, और they are so much growing in their life, और वो देख करके ऐसा लगता है ना यार, बहुतों को बहुत कुछ चाहिए। एंड रियली टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और अपने लिए जीना शुरू कीजिए आज से। आपके लिए abundance abundance ऑफ हैप्पीनेस वेट कर रही है। जस्ट स्टार्ट, जस्ट गिव अ स्मॉल स्टार्ट, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी कितनी नियामतें आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एवरीवन। थैंक क्लोज द यू। सेशन।